हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने समझ लिया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमारे कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे और सुपर प्रॉफिट में कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे। यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर जो दो मेथड थे उनमें कौन कौन से फॉर्मूले कहाँ लगने हैं वो चीज हमने देख ली थी। हमारे हो चुके थे क्वेश्चन स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 रीड कर लेते हैं। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट, पिछले कुछ सालों का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है 15%। एसेट ऑफ द बिजनेस वर्थ 17 लाख और लायबिलिटी दे रखी है 2 लाख रुपए। तो ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से माइनस करना होता है हमें नेट एसेट। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू सबसे पहले नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं या यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करनी होती है 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। एवरेज प्रॉफिट सवाल में बताया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में 3 लाख रुपए। तो 3 लाख लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट की जगह, मल्टीप्लाई 00 है 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताया 15%। तो 15 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो बचा कितना 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगी इसके पीछे। इन 4 जीरो के पीछे 2 जीरो और लगा देंगे तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 20 लाख रुपी। तो ये क्या है बच्चों, हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब निकालनी है हमें नेट एसेट। तो नेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ आ रहा है ना नेट एसेट। नेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी टोटल एसेट है उसके अंदर से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करनी होती है। तो टोटल एसेट में से माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज को। तो आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करने के लिए अब टोटल एसेट सवाल में बता रखी है कितनी है, 17 लाख रुपए की टोटल एसेट है और आउटसाइड लायबिलिटी है 2 लाख। तो 17 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटी हो गई 2 लाख रुपए की। तो जब 17 में से 2 गया तो कितना बचा, 15 लाख रुपए। नेट एसेट भी आ गई। अब बस गुडविल का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हमें क्या करना होता है, नेट एसेट को माइनस। तो माइनस कर देते हैं नेट एसेट को, कितना आ गया 5 लाख रुपए। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन सॉल्व और गुडविल का अमाउंट हमारा आ चुका है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या सही आ रहा है। जी सर, बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 5 लाख गुडविल यहाँ आई है और 5 लाख की हमने कैलकुलेट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर हैं दो पार्टनर ए और बी, दो पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर जिनका कैपिटल 3 लाख और 2 लाख दोनों का बताया गया है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है, 20%। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वॉज 7.5 लाख। हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू बताई गई है। कैलकुलेट करना गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से माइनस करा जाता है नेट एसेट को। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है कितनी, 7.5 लाख। आप देख सकते हो ये साफ साफ बोला हुआ है इन्होंने, कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 7.5 लाख। अच्छा, इसके अलावा माइनस क्या होगा इसमें से, नेट एसेट। नेट एसेट क्या हो गई हमारी, कैपिटल इज इक्वल्स टू जो भी जितनी भी कैपिटल है, जैसे देखिए 3 लाख और 2 लाख, तो इसका सम क्या होगा, नेट एसेट के इक्वल होता है 5 लाख। ये आ गया 7.5 में से 5 गया, कितना बचा 2.5 लाख रुपए। तो इसमें तो और फालतू की बातें दी हुई थी, घुमाने के लिए दे रखी थी, बट इसके अंदर यूज की चीजें तो यही थी। 3 और 2 5 कैपिटल का अमाउंट जिसे हम नेट एसेट का नाम दे सकते थे या कैपिटल एम्प्लॉयड का नाम दे सकते थे। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले से ही दी हुई थी 7.5 लाख रुपए। डायरेक्ट हमने 7.5 में से 5 को माइनस करा, हमारा आ गया गुडविल का अमाउंट। ये देखो आप, 2.5 लाख मेरा भी आ रहा है और 2.5 लाख इनका भी आ रहा है। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और 26। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर आपको वाकई समझ आया तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।